देखो समवन इज़ मिसिंग यू। ओके, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मैं कुछ और ही क्वेश्चन के साथ शफल कर रही थी, सच बताऊँ तो। लेकिन जो कार्ड्स बाहर आए हैं उससे मुझे दिख रहा है कि समवन इज़ मिसिंग यू, बिकॉज ये कार्ड स्प्रेड का जो एनर्जी है ना, वो कुछ अनफिनिश्ड सा चीज़ का एनर्जी दे रहा है मुझे। तो समवन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू हियर। ओके, तो लेट्स चेक द रीडिंग। ऑलराइट, सो रीडिंग शुरू करने से पहले ब्लेसिंग ले लेंगे भगवान के। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री गणेश। रीडिंग को शुरू करते हैं। तो ये एनर्जी में कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस मुझे दिख रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे मेंटली मूव ऑन करने का कोशिश तो किया है, ठीक है, बट इमोशनली वो that person keeps on circling back to you again and again. Okay, they try to move on mentally from you, but emotionally that person keeps on circling back to you. Okay, emotionally that person keeps on circling back to you again and again. तो ये कॉम्बिनेशन कार्ड का पहली बात तो रिग्रेट शो करता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शो करते हैं वो पर्सन का। वो पर्सन अपनी इमोशंस को फिगर आउट कर रहे हैं और बार बार आपकी तरफ इमोशनली ड्रॉन हो रहा है वो। और जब वो इमोशनल होते वो आपके बारे में बहुत सोचते या आपके बारे में सोच के बहुत इमोशनल हो जाते, उनमें रिग्रेट है, वो अटैचमेंट को सप्रेस कर रहे हैं अभी। बट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रिकनेक्ट फ्रॉम देयर साइड। ओके, देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रिकनेक्ट फ्रॉम देयर साइड। अब देखो यहाँ पे कार्ड्स क्या क्या आए हैं। कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मजिशियन। ओके, सी यू कैन मेक योर इमेजिनेशन रियल। तो वो शायद इमेजिन भी कर रहे होते कि वो आपसे रिकनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे डे ड्रीम कर रहे हैं कि आप लोगों के रिकनेक्शन हो गया। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में आया है, तो पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन का मुझे एनर्जी ऐसा आ रहा है कि दिस पर्सन, तो यू नो दिस फील्स लाइक अ पर्सन जिसके साथ आपका कोई तो पेनफुल एंडिंग हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड में देखो इट हैज़ एंडेड एंड फिनिश फॉर बेटर और वर्स, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स में देखो हार्श ट्रूथ इज़ बेटर देन अ सॉफ्ट लाई। तो कुछ तो यहाँ पे एंडिंग हुआ होगा जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एंडिंग यहाँ पे हो गया, एंड देयर इज़ दिस इमोशनल सेपरेशन नाउ, ठीक है। तो मे बी आप लोगों में से मतलब समवन ऑफ यू हैड सम इंटेंस कम्युनिकेशन बिफोर। ओके, बिफोर विद दिस पर्सन। मतलब पहले जो आप लोगों के रिश्ते थे वो बहुत इंटेंस थे, आपको फील होते थे कि आप लोगों के जो भी रिलेशनशिप थे, जो भी कनेक्शन थे, चाहे रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, कुछ भी हो, जो भी आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन होती थी उसमें जो भी आप लोगों का रिश्ता था वो बहुत इंटेंस था, ठीक है। बट सडनली चीज़ें बदल गई, ठीक है। सडनली थिंग्स बिकेम कोल्ड एंड यू पीपल जस्ट ब्रोक अपार्ट इमोशनली, ठीक है। तो सेपरेशन आ गई। बट दिस इज़ नॉट अ रैंडम एनर्जी। ये पर्सन अभी भी आपके बारे में रात में सोचते हैं, रात भर आपके बारे में सोचते हैं, आपकी पुरानी बातें, कॉन्वर्सेशंस को अपने दिमाग में रिप्ले करते हैं। ये गिल्टी फील करते हैं, कुछ तो चीज़ का रिग्रेट है इन पे कि शायद ये कुछ अलग सा कर सकते थे, अलग सा बोल सकते थे तो आज सेपरेशन नहीं होता। तो ये चीज़ का रिग्रेट उनके तरफ से है। ये इमोशनली बर्डनड है। कुछ अपने उनके लाइफ में भी शायद चल रहा है जिसके वजह से इमोशनली बर्डनड है, और वो आपको आपके साथ जो सेपरेशन है उसके वजह से भी वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, बर्डनड है। और वो आपको डिस्टेंस से देखते हैं, मतलब कोई तो स्टॉक वर्क शायद करते हैं, या फिर अगर ब्लॉक्ड है तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड से या किसी से जानने का कोशिश करते हैं, कुछ तो करते हैं, शायद आपको पता नहीं चल रहा, बट आपका बैकग्राउंड में ये चीज़ें वो इंसान कर रहा है। आप तक आपको साइलेंटली आपके ऊपर मतलब आपके बारे में खोज रखना ये इंसान जारी रखता है, ठीक है। सो ये रीच आउट करना 100% चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज़ लाइक स्ट्रगलिंग टू डिसाइड वेदर टू रीच आउट और नॉट। तो ये पर्सन कौन है, तो ये कार्ड से मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि ये पर्सन कोई तो एक्स रबर होने का 100% चांस है, नहीं तो कोई सिचुएशनशिप, नहीं तो समवन हु वाज इमोशनली अनअवेलेबल बिफोर। ओके, और ये कोई एयर साइन हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है,
एयर साइन का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, ठीक है, अर्थ साइन भी हो सकता है, लाइक कैप्रिकॉन का एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो ये कोई एक्स लवर होगा जो पहले बिल्कुल इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, एंड वो पर्सन आपको हर्ट किए होंगे इमोशनली, ठीक है, बट दिस पर्सन स्टिल फील्स अटैच्ड। मतलब तब तो उन्होंने ऐसा दिखाया होगा कि आपका रहना ना रहना से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो आपको बस मतलब सेपरेशन हो गया तो वो आपको जाने दिया, लेकिन वो अभी भी अटैच्ड है। शायद आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर गए, लेकिन वो अभी भी अटैच्ड है। आपको लगा होगा कि ये तो मुझसे अटैच्ड ही नहीं है, क्योंकि वो इमोशनली अनअवेलेबल थे। तो आपको उस वक्त में लगा होगा कि ये पर्सन तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है, तो आपको लगा होगा कि आप मूव ऑन करने में वक्त लग जाएगा, लेकिन जब शायद मूव ऑन आपका भी हो गया होगा तभी ये पर्सन अब मुड़ के देखोगे तो ये अभी भी अटैच्ड है, ये अभी भी रिग्रेट में है, क्योंकि तब वो इमोशनली अनअवेलेबल थे, लेकिन अभी वो इमोशनली बर्डनड है। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ इमोशंस, ठीक है। और ये ऐसा भी इंसान हो सकता है जो सडनली, समवन हु लेफ्ट सडनली, ओके, जो एकदम से आपकी ज़िंदगी से चले गए, मतलब सब सही चल रहे थे, अचानक से चीज़ें ख़राब हो गए, अचानक से वो ऐसे आपको कहे कि बस मन भर गया है, और अचानक से आपकी ज़िंदगी से मतलब आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, ऐसा इंसान हो सकता है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो विदाउट क्लोजर आपको, बिना क्लोजर दिए आपको चले गए, अब कितने भी उनके मतलब पीछे हाथ पैर क्यों ना जोड़े हो कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ, वो वापस भी नहीं आए, और आपको कभी क्लोजर नहीं दिए, कभी प्रॉपर रीज़न नहीं दिए कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, उन्होंने बस आपको छोड़ के चले गए। सो हाउ इमोशनली अवेलेबल, हाउ मच दैट पर्सन वाज, यही दिखाता है। लेकिन अब पूरा टेबल्स हैव टर्न, अब ये पर्सन रिग्रेट में है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैं कह रही थी, ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या पर्सन अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एयर साइन में, लिब्रा का एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कोई लिब्रा ने आपका हार्ट ब्रेक किया होगा, क्योंकि देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, यही हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, ठीक है, और यही जो थे कोई इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन थे, मतलब स्पेसिफिकली मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके लिए रेजोनेट कर रहे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लिब्रा ही होना है। इट कुड बी अर्थ साइन ऑल्सो, दे कुड बी ऑफ अर्थ साइन ऑल्सो, दे कुड बी ऑफ एयर साइन ऑल्सो, एंड दे कुड ऑल्सो बी ऑफ जेमिनी और स्कॉर्पियो, ओके। तो अब देखो 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो जो मैं कह रही थी कि 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, तो देखो रीडिंग रिकॉर्ड करते करते भी डिस्टर्बेंस आ गई मुझे, तो ये दिखाता है कि कितना डिस्टर्ब एनर्जी आप लोगों का भी है, जो भी कुछ हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि रीडिंग रिकॉर्ड करते करते भी डिस्टर्बेंस आ गई। तो एनीवेज, जो मैं कह रही थी कि 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, तो ये दिखाते कि आप लोगों का जो कनेक्शन था ना, वो इमोशनल बिट्रेयल में तो गया है। आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा बिट्रेयल तो फेस किए होंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे इस पर्सन से, और इन्होंने आपको इमोशनली बहुत तोड़ के चले गए थे, मतलब आपको आपकी इमोशंस कभी वैलिडेट नहीं किए, आपकी इमोशनल नीड्स कभी वैलिडेट नहीं किए, आपकी इमोशंस के बारे में एक बार सोचे नहीं आपके दिल तोड़ने से पहले, बस आपके दिल के टुकड़े टुकड़े करके ये इंसान चले गए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और उसमें साइलेंस भी थे शायद, क्योंकि ऐसा होता था कि शायद कम्युनिकेशन दोनों तरफ से नहीं होता था, जैसे शायद आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, लेकिन अदर साइड में द पर्सन यूज टू बी लाइक कम्युनिकेट ही नहीं करते थे, उनको बस जाना ही होता था कि नहीं भाई हो गए, मेरे को नहीं रहना, मेरे को जाना है, ब्रेकअप ब्रेकअप, ऐसा शायद एनर्जी थे, मतलब कभी कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट ही नहीं करते थे, तो देयर यूज टू बी दिस साइलेंस, ओके, हार्ट ब्रेक। एंड मुझे यहाँ पे कुछ हार्श वर्ड्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, दिल में चुभे हैं आपके वो वर्ड्स, ठीक है, दिल में चुभे हैं आपके, लिटरली उन्होंने आपको कुछ तो ऐसे बातें बोले होंगे, या कुछ रूडली आपसे बिहेव किए होंगे, रूड टोन में आपसे बिहेव किए होंगे, जो बातें आज भी आपके कान में बजते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ वो मुझसे ऐसे रूडली बात करेंगे। तो ये सब दिखता है मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स से, ठीक है।
3 का कार्ड है तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। हमेशा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कोई दूसरा ही लवर ववर नहीं होता है, फैमिली फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकते हैं उनके मदर वदर का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपसे रेजोनेट करें। अब पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, देखो हो सकते हैं घोस्टिंग हो सकता है कि उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया होगा, कोई सिचुएशनशिप होगा शायद आपको घोस्ट कर दिया होगा। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला थर्ड पार्टी हमेशा कोई दूसरा लव कनेक्शन नहीं होता, फ्रेंड फैमिली का इंटरफेरेंस होता है, मदर फादर का इंटरफेरेंस होता है, सब कुछ होता है। ईगो क्लैश हो सकता है आप दोनों में से, या फिर वो पर्सन बहुत ईगोइस्टिक थे, कभी अपने ईगो को साइड करते ही नहीं थे, अपना ईगो पे इतना उनका नाक के ऊपर अपना ईगो रहता था कि वो कभी अपने आप को गलत देखते ही नहीं थे, चाहे वो कुछ भी आपको गलत बोल रहे या कुछ, वो हमेशा अपने आप को सही ही देखते थे। एंड उनका ये था कि मैं तो सही हूँ भाई, ठीक है। मिसकम्युनिकेशन जो मैंने बोला कि वो ठीक से कभी आपसे कम्युनिकेट ही नहीं किया, चीज़ें सॉर्ट आउट करने का कोशिश ही नहीं किया। एंड बेसिकली कुछ तो यहाँ पे ऐसा है कि वन पर्सन चूजिंग प्रैक्टिकलिटी ओवर इमोशंस, मतलब आप शायद बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड थे वो पर्सन के ऊपर, ठीक है, आप बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड थे, तभी देखो 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स आपके दिल पे इतना चुभे है तलवार आपके लिए, तभी ये पूरा सिचुएशन हैंडल करना कि ये पर्सन मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अचानक से क्यों चीज़ें ख़राब हो गई, अचानक से ये पर्सन मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है, ये पर्सन कैसे मुझे छोड़ के जा रहे हैं, कैसे ऐसे कर सकते, तो वो आपके लिए बहुत ख़राब हो गई थी हैंडल करना, ठीक है। तो बहुत चुभा तभी आपके दिल में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे, और ये पर्सन मुझे बिल्कुल दिख रही है कि इमोशनली अनअवेलेबल थे, तो ये बड़े प्रैक्टिकल से पर्सन थे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत क्लोज थे एक दूसरे के साथ, लेकिन वही सडन एंडिंग हो गई चीज़ें, ठीक है, मतलब अचानक से चीज़ें बिगड़ गई और चीज़ें ख़त्म हो गई, उन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म करके बस आपकी ज़िंदगी से एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। अब देखो देयर इज दिस फीलिंग ऑल्सो कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, बट ये दिख रहा है मुझे कि ये कनेक्शन ख़त्म हुआ था, बट वन ऑफ यू वर स्टिल केयरिंग, और मुझे वो आपकी एनर्जी दिख रहा है कि मोस्टली आप केयर कर रहे थे तभी भी उस पर्सन के लिए, लेकिन वो ये रिश्ता ख़त्म करके चले गए थे। बट अब क्या हुआ है, दिस पर्सन एक्ट्स लाइक दे हैव मूव्ड ऑन, मैंने वही कहा कि तभी वो इमोशनली अनअवेलेबल थे, इसलिए तभी तो वो खुशी खुशी आपका दिल तोड़ के चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको। लेकिन अभी शायद आपने विथ टाइम लेके हार्ट ब्रेक जिनका होता है ना, जिस पर्सन का, उनके लिए जितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना होता है, विथ टाइम वो हील हो जाता है। लेकिन जो हार्ट ब्रेक करके जाता है ना, वो जब जाता है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद वो जितना भी एक्ट करे ना, वो मूव ऑन करके, जो रिग्रेट उनको हिट करता है ना कि नहीं यार ये मेरा केयर करती थी, मैंने इनका दिल तोड़ा है, वो रिग्रेट में है अब ये इंसान, और ये इंटरनली हील नहीं किया, अब इंटरनली ये टूट रहा है, ठीक है। सो अब देखो ये आपको मिस क्यों कर रहे हैं, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स देखो रिवर्स में आया है, तो ये कार्ड दिखाते हैं इमोशनल रिलीज, ओके। तो ये दिखाते हैं कि वो अपने फीलिंग सप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, बट अब उनकी इमोशन हाथ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। सो उनके लिए ट्रिगर्स ऐसा हो सकते हैं कि दे आर सीइंग समवन हु इज़ जस्ट रिमाइंडिंग देम ऑफ यू ओनली, दे कैन ड्रीम अबाउट यू, और सीक्रेटली शायद वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट भी देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके प्राइवेट अकाउंट हो, कुछ हो, आपने एक दूसरे का अनफॉलो कर दिया हो, लेकिन वो वही अकाउंट बार बार देखते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे नहीं लगता वो मुझे स्टॉक करता होगा, लेकिन वो कर रहे हैं आपको, ठीक है। या फिर कोई सॉन्ग, प्लेस, डेट, जो भी आपके मेमोरी से कनेक्टेड है वो सब वो याद कर रहे, कोई सॉन्ग जो हर रिलेशनशिप में होता है ना, एक सॉन्ग होता है जो दोनों ही, एक कपल सुनता है ना कि दिस इज़ आवर सॉन्ग, कोई डेट होता है, स्पेशल डेट, रिलेशनशिप का एनिवर्सरी डेट होता है, कुछ होता है, कोई तो स्पेशल डेट होता है, तो वो सब वो याद कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो नाउ दे आर फीलिंग लोनली इमोशनली, तो रिलेशनशिप में रहते वक्त वो इतने इमोशनली अनअवेलेबल थे कि आप लोनली फील करते थे,
ठीक है, आपका इमोशन वो वैलिडेट नहीं करती, लेकिन नाउ दे आर फीलिंग लोनली इमोशनली विदाउट यू। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस के बाद, ये ट्रू डिस्टेंस के बाद, क्योंकि इतना दिन क्या हुआ था कि जब भी ये पर्सन जाता था एक पुश एंड पुल डायनामिक हो गया था कि ये पर्सन जाता रहता था और आप इनसे भीख मांगते थे तो ये पर्सन शायद वापस भी आते थे, फिर आपको छोड़ के चले जाते थे, ऐसा ही होते थे। ठीक है, घोस्ट कर देते थे या कुछ, क्योंकि बहुत इमोशनली अनअवेलेबल थे ये। लेकिन अब जब फाइनली आपने भी चेज़ करना बंद कर दिया और शायद कहीं ना कहीं आपका भी मूव ऑन हो गया होगा या हो रहा है, मतलब आपने इनको चेज़ करना तो बंद कर दिए होंगे। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि अब जब फाइनली एकदम पूरा डिस्टेंस बना कि आपने उनको उनके तरफ मुड़ के और नहीं देखे, तो अब ये इंसान का क्या हुआ कि नाउ दे आर रियलाइजिंग योर ट्रू वैल्यू आफ्टर दिस डिस्टेंस। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे लॉस्ट। जब उनके पास फाइनली कोई केयर करने वाला आपके जैसा बचा नहीं है, तब उनका एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खोया है। तो उनका करेंट थॉट्स क्या है, देखो मजिशियन हमको ये बताते हैं कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड मैनिफेस्टेशन कार्ड। ओके, सो दे डू आर थिंक एंड दिस इज़ द एयर साइन, तो ये कोई लिब्रा एंड लिब्रा अगेन हो सकता है, तो ये कोई लिब्रा हो सकता है। ठीक है, सो या फिर कोई भी एयर साइन हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लिब्रा हो, बट देन अगेन देर इज़ दिस अनदर लिब्रा कार्ड ऑफ एयर साइन, तो इसलिए मैं बोला। सो आई थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट मैसेजिंग यू, दे आर इमेजिनिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था रीडिंग का शुरुआत में कि रिकनेक्शन का, रिकॉन्सिलेशन का सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं। दे आर वांटिंग अनदर चांस ऑल्सो, दे आर ट्राइंग टू गेन कॉन्फिडेंस ओके बिफोर कॉन्टेक्टिंग। तो वो कॉन्फिडेंस, देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे कॉन्टैक्ट करने से पहले। एंड वो ये भी वंडर कर रहे हैं कि वेदर यू विल एक्सेप्ट देम, क्या आपका मूव ऑन हो गया है, क्या आपके पास न्यू पार्टनर आ गया है, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे। तो ये सब सोच रहे हैं, बट उनमें जो भी हेजिटेशन है ये वो गिल्ट और फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से है। एंड गिल्ट उनका यही है कि उनको पता है कि मैंने ही इस इंसान को छोड़े थे, ये इंसान बार बार मेरे हाथ पे पड़ जाते थे कि मेरे को मत छोड़ के जाओ, लेकिन मैं इस इंसान का एक नहीं सुना, तब मेरे इमोशंस काम नहीं किया, मैंने तभी इस इंसान को ठुकरा के चला गया, लेकिन अब अगर मैं वापस जाऊँ तो क्या ये इंसान मुझे अपनाएगा। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, सो देयर इज़ हेजिटेशन ओके इन देम, बट दे नो दैट देयर वर्ड्स अलोन वोंट फिक्स थिंग्स, देयर एक्शंस नीड टू बी डन। तो फिर देखो टू ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो अभी तो ये कांटेक्ट क्यों नहीं किया है, तो देखो इनफ्लेक्सिबिलिटी कैओस, तो दिस पर्सन इज़ इमोशनली अनस्टेबल नाउ। ठीक है, और उनके थॉट्स में वो बहुत जगलिंग कर रहे हैं। शायद देखो उनका ये एक सॉर्ट ऑफ कर्मा भी हो सकता है जो उनको मिल रहा है, उनका करियर और फाइनेंशियल प्रेशर हो रहा है। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि देखो कर्मा ना हमेशा ये नहीं होते कि एक पर्सन हमको रुला के जा रहे हैं तो उनको भी हार्ट ब्रेक करके जा रहे हैं तो उनको भी दूसरा एक पार्टनर मिले जो उनका दिल सिमिलर तरीके से तोड़ के जाए। नहीं, वो करियर में इश्यूज फेस कर सकते हैं, वो फाइनेंसिस में इशू फेस कर सकते हैं, वो लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली सिचुएशन कुछ भी फेस कर सकते हैं, वो कुछ भी इमोशनली कुछ भी डाउन हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो इट्स लाइक दे आर फेसिंग अ कर्मा ना। ओके, करियर में कुछ फेस कर रहे हैं, फाइनेंस में कुछ प्रेशर फेस कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन उनके लाइफ में हो गए, तो अब तलवार उनमें चुभ रहे हैं। ठीक है, और वो इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन से भी डर रहे। ठीक है, एंड दे आर लाइक गोइंग बैक एंड फोर्थ एवरी डे। ओके, मेंटली दे आर गोइंग बैक एंड फोर्थ एवरी डे कि मुझे कम्युनिकेट करना है कि नहीं, उनके डिसीजन से हर रोज़ वो आगे पीछे पड़ रहे हैं। ठीक है, सो वन मोमेंट दे जस्ट वांट टू रीच आउट एंड देन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे कन्विंस देमसेल्व्स नॉट टू, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने ही बिगाड़ा है, तो उनको यही है कि मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कार्ड इनकन्सिस्टेंसी शो करता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल स्प्रेड से देखूँ तो कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा, तो येस दिस स्प्रेड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कम्युनिकेशन विल हैपन। स्पेशली देखो मैजिशियन इज़ अ कार्ड ऑफ इनिशिएशन एंड द इमोशनल सप्रेशन जो उनमें है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, एंड दे स्टिल फील इमोशनली टाइड टू यू, वो अभी भी आपसे कुछ तो लगाव महसूस करते हैं। हाउएवर देखो इमोशन जो कम्युनिकेशन होगा वो इनडायरेक्टली स्टार्ट होगा।
ठीक है, डायरेक्टली वो आपको मैसेज करते ऐसा नहीं होगा। शायद वो आपके स्टोरीज देखने शुरू करे, अगर आपके पब्लिक अकाउंट है तो शायद वो आपके पोस्ट में रिएक्ट करे, या फिर शायद वो रैंडमली आपको टेक्स्ट करे किसी दूसरे अकाउंट से, या कुछ दूसरे फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू, कि आप कैसे हो, कैसा चल रहा है ऐसा आपको, या फिर मुझे याद है बोल के ऐसे करके आपको टेक्स्ट करें, ठीक है। तो दे वुड जस्ट कम अप विथ कैजुअल एक्सक्यूजेस टू रिकनेक्ट, ओके। एंड पॉसिबल टाइमिंग्स अगर देखो तो 2 weeks to 2 months मुझे दिख रहा है। जेमिनी सीजन इज स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड अराउंड नाइट टाइम कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि रात में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत आपके बारे में सोचते हैं, एंड रात में इनके इमोशन रिग्रेट बहुत हाई होता है। एंड वेडनेसडे और फ्राइडे में बिकम इम्पोर्टेंट, ओके। और कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स, ये डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है 2, 10, 3, ओके। एंड आप रिपीटेडली नोटिस कर सकते हो 2, 2, 2, 10, 10 और 3, 3, 3 बिफोर द कम्युनिकेशन हैपन्स, ओके। तो ये है। तो अगर आपको ये रीडिंग क्लेम भी करना है तो आप कोई भी इसमें से नंबर्स 2, 2, 2, 10, 10, 10, 10, 3, 3, 3 कुछ भी आपको मन करे आप इससे क्लेम कर लो रीडिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये रीडिंग आपसे, ऐसे तो पूरा रीडिंग मैंने बता ही दिया, आपसे रेजोनेट कर गए हो तो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ पर्टिकुलरली आपसे रेजोनेट ये कर सकता है अगर आप भी इनके बारे में कभी अनएक्सपेक्टेडली सोच लो। वैसे तो मैंने बोला कि आप अभी आपके हीलिंग जर्नी पे हो, या तो आपको मूव ऑन हो गया होगा या तो आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन फिर भी कभी कभी आप अनएक्सपेक्टेडली इनके बारे में सोच लेते हो कि ये इंसान में भी क्या कर रहे हैं, या ये इंसान ऐसे थे वैसे थे, ओके। और एंडिंग बहुत इनकम्प्लीट फील हुआ होगा आपके तरफ से, बिल्कुल कंप्लीट एंडिंग नहीं थे। आपने तो एंडिंग के लिए, मतलब आपकी तरफ से एंडिंग थे ही नहीं, वो पर्सन बस एंड करके चले गए। यू नेवर गॉट अ प्रॉपर क्लोजर, दे वेर वेरी इमोशनली कन्फ्यूजिंग, इमोशनली अनअवेलेबल दे। और वो पर्सन जो है ना, वो डिटैच्ड एक्ट करते थे, ठीक है, वो बिल्कुल आपसे अटैच्ड एक्ट नहीं करते थे, लेकिन वो भी आपके केयर करते थे, कार्ड्स दिखा रहे हैं, तभी तो वो रिग्रेट कर रहे हैं अभी। एंड आप ना कभी कभी उनके एनर्जी रैंडमली लौटते हुए भी फील करते हो, मतलब कभी कभी शायद ऐसा होता है ना कि मतलब इंस्टाग्राम जैसे उन्हीं लोगों का प्रोफाइल हम लोगों को सजेस्ट कर देते हैं, तो कभी कभी आपको एक चीज़ लगता है कि क्या ये पर्सन मुझे कांटेक्ट करेगा या कुछ, तो एक अंदर से भी फील होता है ना कि शायद ये पर्सन कांटेक्ट कर दे या कुछ, तो आप उनका एक रिटर्निंग एनर्जी फील करते हो कभी कभी, ठीक है। तो तब ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट होगा। एंड आप शायद ओल्ड मेमोरीज़ का भी ड्रीम करो, शायद आपके ड्रीम में भी कुछ ओल्ड मेमोरीज़ आए, क्योंकि वो पर्सन भी अभी आपके ओल्ड मेमोरीज, टाइम, डेट, सॉन्ग ये सब देखते हैं ड्रीम्स में या सोचते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज की वजह से हो सकता है आपके ड्रीम में भी आए, ठीक है। तो ये सब अगर हो तो ये रीडिंग आपके लिए 100% रेजोनेटिंग होगा। एंड पूरा रीडिंग आपने सुन ही लिया तो रेजोनेटिंग होगा। 2, 2, 2, 10, 10, 3, 3, 3 अगर आपको दिखता है तो रेजोनेटिंग होगा। एंड दिखता है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा विद इन 2 weeks to 2 months। एंड देखो 3 of Swords से ना मुझे ये दिखता है कि ये पर्सन भी हर्ट है, ठीक है। इवन इफ दे कॉज द पेन, नाउ दे आर कैरिंग द इमोशनल हैवीनेस एंड रिग्रेट। देखो कोई भी ना दुख पहुंचा के उस चीज़ से निकल नहीं सकते, भगवान किसी को भी ना निकलने नहीं देता। आज वो आपको, मतलब उस दिन वो आपको दुख पहुंचा के आराम से निकल गए थे, लेकिन आज वो चीज़ उनको हिट कर रहा है, ठीक है। उस दिन आपको रोना पड़ा था तो आज उनको रोना पड़ रहा है, ठीक है। So this separation actually is affecting them now more deeply than they show publicly। वो शायद इतना ना तो उस दिन दिखाए थे ना तो आज दिखा रहे हैं, लेकिन वो उनको deeply affect कर रहे हैं। And there is also pride here, okay। A part of them actually fears that you may reject them the way they once hurt you। जैसा उन्होंने आपको, मतलब आपके दिल तोड़ दिए थे, शायद आप अभी उनको दिल तोड़ दो, वो ऐसे सोचते कि आपको कोई बेटर मिल गए होंगे या कुछ, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये है। बट फाइनल एनर्जी यही है कि ये पूरा एक क्लोज एनर्जी नहीं है, अभी भी चांसेस है, तो आपके पास से कोई आपको मिस कर रहा है, ओके। आपके प्रेजेंस, आपके अटेंशन, आपके जो कंफर्ट जो आप उनको देते थे,
जो इमोशनल सेफ्टी वो आपके साथ फील करते थे, वो ये सारी चीज़ों को मिस कर रहे थे, तभी वो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे ये सारी चीज़ों को, क्योंकि जब हमारे पास चीज़ें होते हैं हम उनका वैल्यू नहीं करते, जब चले जाते हैं चीज़ें तभी हम वैल्यू करते हैं। और उन्होंने तो खुद से आपको मतलब दूर कर दिया, तो उन्होंने तो खोया है आपको, तो अभी वो मिस कर रहा है आपको, ठीक है। बट बिफोर द कम्युनिकेशन फुल्ली हैपन्स यू वुड सी एंजल नंबर्स लाइक 222 333 1010 एंड दे नीड टू स्टॉप रनिंग फ्रॉम देयर ओन इमोशंस। उनको अपनी इमोशन से भागने का ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी इमोशंस को फेस करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब एनर्जी वाइज ये कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है, रियल वर्ल्ड में चाहे ख़त्म हो गया हो, एनर्जेटिकली ये कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है। बट रिकनेक्शन होगा या फाइनल क्लोजर होगा, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन तो मैजिशियन की वजह से मुझे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब देखो आपका लाइफ का क्या सिचुएशन है आपको पता है, आपका मूव ऑन हो गया होगा या आपको बेटर कोई मिल गया होगा ये आपको पता है। तो ये इंसान अगर आता है तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये पूरा आपका लाइफ का सिचुएशन पे है। तो रिकन्सिलिएशन होगा या फाइनल क्लोजर हो जाएगा, क्योंकि देखो इट हैज़ एंडेड एंड फिनिश फॉर बेटर और वर्स, तो कुछ तो चीज़ें यहाँ ख़त्म हुआ है, लेकिन फाइनली इट विल एंड फॉर बेटर और वर्स, दैट्स इन योर हैंड एंड अ हार्श ट्रूथ इज़ बेटर देन अ सॉफ्ट लाई। तो आप फाइनली रिकन्सिल करोगे या उस इंसान के साथ क्लोजर, इस बार उन्होंने तो आपको क्लोजर नहीं दिया था, लेकिन आप उनको क्लोजर दे दोगे कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं तो मुझे रिकन्सिलेशन और मतलब एक रिकन्सिलेशन का एनर्जी मुझे दिख रहा है ये कार्ड्स का एस्पेक्ट से, तो तभी मैंने ये रीडिंग बनाई। तो रीडिंग आई होप रेजोनेट किया ही होगा, क्योंकि मैंने पूरा रीडिंग बताई, मैंने रेजोनेटिंग कंडीशंस बताई, मैंने एंजल नंबर्स बताए जो आपको दिखेंगे, तो आप बस वेट करो आपको कैसे एंजल नंबर्स दिखते हैं या नहीं, और आप क्लेम कर लो फटाफट से रीडिंग को, 222 या 333 टाइप करके 1010 भी टाइप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव।